हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, जिन जिन बच्चों का कल यानी कि 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 24 फरवरी को आने वाला हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश को। और गाइज, इस पद्यांश को आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख करके जाते हो, तो मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ 8 पद्यांश का। मैं आप लोग को पूरे बुक से 8 पद्यांश का संदर्भ बताऊंगा, ठीक है। और इसका आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या भी बताऊंगा। क्या रेखांकित अंश की व्याख्या? अगर आप लोग इस व्याख्या को देख करके जाते हो, सिर्फ देख करके, याद नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, एक दिन का टाइम बचा है, तो आप लोग को याद नहीं करना है, बस वीडियो को 1 से 2 बार देख करके जाना। अगर आप लोग इसको देख करके, सिर्फ देख करके और वीडियो के माध्यम से पढ़ करके जाते हो, तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो आएगा ना, वो आप लोग छाप करके आओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 2025 हिंदी का वायरल पेपर है, और ये कोड आप लोगों को याद रखना है 823HA। और इस वायरल पेपर से जितना भी आप लोगों को 2 पद्यांश इसमें है, और मैं आप लोग बुक से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है उसको मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इसको तैयार करके जाते हो, यानी कि अगर आप लोग वीडियो को सिर्फ देख करके जाते हो, तो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा ना, उसमें आप लोग छाप करके आओगे। अगर आप लोग, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है याद करने का, तो आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है ना। 2 से 3 बार देख लीजिएगा और चले जाइएगा, तो आप लोग को जो भी कितना भी पद्यांश में के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग हल करके आ जाओगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आप लोगों का 2025 हिंदी का वायरल पेपर, और इसमें आप लोगों को 2 खंड आएंगे। ये हिंदी का पेपर है, इसमें 2 खंड रहेंगे। खंड अ में आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जिसका उत्तर आप लोग को OMR पर भरना है। और अगर आप लोग इसका नहीं जानते OMR भरना, तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, उस वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आप लोग का खंड ब आता है, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है ना। और ये कितना नंबर करेगा, 50 नंबर पर। इसमें आप लोग को एक प्रश्न आएगा 21 नंबर, क्योंकि 20 नंबर तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और आप लोग ये जो 21 नंबर प्रश्न आएगा, वो दिया रहेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसको आप लोग को और ये 6 नंबर में पूछे स्टूडेंट, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, ये जो आप लोगों का गद्यांश है उसका आप लोगों को संदर्भ और व्याख्या करने को, अगर आप लोग नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें 10 महत्वपूर्ण गद्यांश को बताया हूँ। 10 में से आप लोग अगर 10 के 10 पूरा वीडियो देख लेते हो, तो 10 में से तो एक आप लोग को फंसेगा ही फंसेगा, तो आप लोग को छाप करके आना, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक प्रश्न आएगा आप लोग को 22 नंबर में, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और उसको आप, उसके लिए आप लोग को कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो में पद्यांश को बताता हूं। मैं आप लोग को 8 पद्यांश बताऊंगा। अगर आप लोग 8 पद्यांश को देख लेते हो, तो अगर आप लोग मेरे को आधा घंटा समय दे देंगे ना, तो आप लोग को यहाँ से 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो भी ये वायरल पेपर का, इस वायरल पेपर में जितना भी दिया है ना ये पद्यांश, उसको मैं यहाँ पर कॉपी पर लिख लिया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, और लिखा हूँ हिंदी पद्यांश संदर्भ और व्याख्या। और ठीक है ना, साथ में मैं आप लोगों को प्रसंग भी बताऊंगा। गाइस, प्रसंग बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूंगा। चलिए, तो यहाँ से देखिए 22 नंबर में आप लोगों को प्रश्न आएगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और इसमें आप लोगों को देखिए ये दिया है पद्यांश, दिया कि नहीं चाहिए बुद्ध बैर की, भला प्रेम का उमाद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम, आवो यहाँ आजाद शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। तो इसका आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, जिसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न में रहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और उसमें इसी गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न आएगा, देखिए जैसे कि भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है, तो इसके लिए आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखते जाइए। अगर आप लोग ये आखिरी से लेकर के, ठीक है ना, और अंत तक देखते हैं वीडियो, तो मैं लिख करके देता हूं, यहां से आप लोगों को 6 नंबर पक्का हो जाएगा। जो भी पद्यांश का आप लोग आएगा ना, तो यहीं से आएगा। ये जो मैं आप लोगों को 8 पद्यांश बताने वाला हूं, तो इसी 8 में से आप लोगों को एक पद्यांश बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर आप लोग को हल कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22। ये देखिए 22 नंबर प्रश्न है, तो आप लोग को लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या 22, और इस तरह से लिखना है। देख रहे हैं कैसे लिखा हूं मैं। और
नीचे अंडरलाइन कर देना आप लोग को स्केच पेन से, या फिर आप लोग ब्लैक पेन से 2-3 लाइन खींचेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे संकेत। संकेत में लिखेंगे ये स्टार्टिंग का, ठीक है ना, स्टार्टिंग का 2 से 3 वर्ड लिख लेंगे, ठीक है ना, और आखिरी में डॉट डॉट डाल करके यहाँ पर लिखेंगे आखिरी का 2-3 वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आखिरी का जो वर्ड है बना ले हम, और स्टार्टिंग क्या है, नहीं चाहिए बुध। तो यहाँ पर वो चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देख लीजिए, देखिए संकेत में लिखा हूँ नहीं चाहिए डॉट डॉट करके मित्र बना ले हम। और देखो संकेत लिखने से ये फायदा होगा ना कि एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा आप लोग किस पद्यांश का आप लोग हल करने वाले हैं, और इस तरह से अगर आप लोग लिखते हो तो एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आप लोग को नंबर वो भर भर के देगा, ठीक है ना। अगर देखिए मैं कैसा लिखा हूँ, अगर आप लोग इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिख करके आ गए तो मैं लिख करके देता हूँ आप लोग को 70 में 70 नंबर। अगर हिंदी में पूरा करके आते हो तो 70 में 70 लाने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखना है। तो देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ में लिखेंगे यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं लिखा हूँ जो संदर्भ, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा संदर्भ में देखिए यहाँ पर पहला डाला हूँ। यही आप लोग को छोटी छोटी बातें हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में काम आएगी। देखिए ये जो आप लोग का है पहला लिखा हूँ और ब्लैक पेन से डाला हूँ संदर्भ, तो ब्लैक पेन से आप लोग को संदर्भ डालेंगे और यहाँ तक लिखेंगे ब्लू पेन से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। उसके बाद आप लोग आ गया पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो जो हिंदी आया ना तो इसको आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना, उसके बाद से के को ब्लू पेन से, फिर लिखेंगे काव्य खंड में संकलित मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह, ठीक है ना, भारत माता का मंदिर यह शीर्षक से अवतरित है। तो इस तरह से अगर आप लोग लिखते हो बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। मैं लिख करके देता हूँ, यहाँ से आप लोग को 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर इस तरह से लिखते हो तो, ठीक है ना। इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बाकी देखिए इसका लिखेंगे प्रसंग, तो देखिए यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने लोगों से भारत माता मंदिर के गुणों को अपनी जीवन चरित्र में उतारने की बात की है, ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे आप लोगों को तीसरा जो 2 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए 2 नंबर दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को, रेखांकित अंश का मतलब ये होता है कि जहां इस गद्यांश में जहां नीचे अंडरलाइन किया गया हो। तो देखिए इस 3 लाइन का अंडरलाइन किया गया है, यहाँ से लेकर के देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अंडरलाइन की गई है। तो आप लोग को बस सिर्फ इतना का ही व्याख्या करना है। अगर आप लोग इतना का व्याख्या करते हैं तो आप लोग को यहाँ से 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे व्याख्या करना है। तो यहाँ से लिखेंगे दूसरा नंबर आप लोग को हेडिंग बनाना है और लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और नीचे अंडरलाइन ब्लैक पेन से कर देना है, और उसके बाद से यहाँ पर ब्लू पेन से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है, हृदय को हम पवित्र बना ले, यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थान है जहाँ पर कोई किसी का शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बस कर हम सबको अपना मित्र बना ले। अर्थात यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है, ठीक है ना। तो इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद एक प्रश्न आप लोगों को दिया रहेगा यहाँ पर, देखिए 3 नंबर में आप लोगों को प्रश्न आएगा, जैसे कि इस पद्यांश का प्रश्न है भारत देश किस प्रकार का तीर्थ है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखेंगे भारत देश सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ है क्योंकि यह किसी एक संप्रदाय या किसी एक धर्म से जुड़ा तीर्थ नहीं है, यद्यपि सभी तीर्थों का समावेश है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को हल करना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को देखिए जो आप लोग का कॉपी का पहला और दूसरा पेज आएगा ना उसको आप लोग को अच्छे से भरना है, गद्यांश को भी अच्छे से करना है और पद्यांश को भी अच्छे से करना है। अगर आप लोग सुनेंगे जो एग्जामिनर पर आप लोग को इंप्रेशन डालना है ना, तो पहला इंप्रेशन आप लोग को अच्छा डालना है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन, ये आप लोग को बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे अगले वाले गद्यांश पर, सॉरी पद्यांश पर। तो चलिए स्टूडेंट इसको साइड करते हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर एक और मैं पद्यांश को लेकर आया हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंगे पुने बोले रंग चले सिर छत धराई सूरदास स्वामी करुणा में
बार बार बंदो तीही पाई। तो ये है आप लोग का पद्यांश। और इसका देखिए आप लोग को 3 प्रश्न दिए रहेंगे। पहला दिया रहा है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसके लिए आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा में रहेगा पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए भी आप लोग को 2 नंबर मिलेंगे। बाकी आप लोग को देखिए एक 3 नंबर प्रश्न में आएगा कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ये भी आप लोग को बताना है। तो चलिए, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से देख लीजिए, आप लोग को यहाँ पर लिखना है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जूम करके। देखिए यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 22 और इतना लिखने के बाद ठीक है यहाँ पर लिख लेंगे, इसका संकेत लिखेंगे। संकेत में स्टार्टिंग का दिया था चरण कम्बल बंधो और डॉट डॉट करके डालेंगे बंधो तीही पाई, इतना लिख लेंगे। और उसके बाद इसमें लिखना आप लोगों को संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। देखिए इसमें रचयिता लिखा जाता है। कभी भी अगर आप लोग पद्यांश हल करेंगे ना तो इसमें देखो लेखक में लिखा जाता है, लेकिन इसमें रचयिता लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को रचयिता लिखना है। उसके बाद देखिए इसका व्याख्या करेंगे, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें लिखेंगे कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान की कमल रूपी चरणों को वंदना करता हूँ, ठीक है ना, वंदना करता हूँ, यहाँ पर हूँ होगा, ठीक है ना, वंदना करता हूँ, जिसको कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो व्यक्ति को यहाँ पर होगा गाइज सुनाई देने लगता है। क्या होगा? सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस पद्यांश का आप लोगों को संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए एक प्रश्न और आया था, यहाँ पर देखिए लिखा है ना कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये देखिए इसमें आप लोग को इसमें अलंकार जो होगा 3 नंबर यहाँ पर डाल देंगे। देखिए ये होगा आप लोग को उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा? उत्प्रेक्षा, ठीक है ना, अलंकार। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग लिख लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलेंगे अगले वाले पद्यांश पर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये आप लोग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश जो कि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका यहाँ पर है दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ठीक है ना। तो ये है आप लोगों का पद्यांश और इसमें आप लोगों को भी 3 प्रश्न रहेंगे। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए 2 नंबर। बाकी आप लोग एक प्रश्न आएंगे लिखने के लिए, अलंकार लिखने के लिए, तो उसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए चलिए इसका आप लोगों को कैसे संदर्भ लिखना है और कैसे व्याख्या करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोगों को तो प्रश्न उत्तर संख्या डालना ही डालना है, प्रश्न उत्तर संख्या 22। और उसमें देखिए पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में आप लोगों को क्या लिखना है, जो स्टार्टिंग का होगा और जो आखिरी का होगा। यहाँ से देखिए स्टार्टिंग का क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के, स्टार्टिंग ये है, और आखिरी के क्या है, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ चाह नहीं सुरबाला के डॉट 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 करके पथ पर जाए वीर अनेक, ये आखिरी का है। और उसमें आप लोग को देखो उसके बाद आप लोग को लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ में आप लोग को ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाना है और उसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से अवतरित है। तो इसमें देखिए ये आप लोगों को जो हिंदी है इसको भी ब्लैक पेन से लिखना है, काव्य खंड है उसको भी ब्लैक पेन से, और ये देखिए जो कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी ब्लैक पेन से, और जो पाठ का नाम है देख रहे ना पुष्प की अभिलाषा, तो इसको भी आप लोग को ब्लैक पेन से लिखना है। तो इस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में संदर्भ को लिखना है। अब देखिए व्याख्या कैसे करेंगे। तो व्याख्या बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए, यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये बोला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जब हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे तो इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक रेखा किया गया, इस जो आप लोग का पद्यांश है इसमें कहाँ से कहाँ तक रेखा किया गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो इसका आप लोग को बस इतना ही का ही व्याख्या करेंगे। अगर आप लोग इतना का व्याख्या करते हैं तो आप लोगों के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो देखिए इसका व्याख्या कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे पुष्प वनमाली के सूक्ष्म समक्ष अपनी इच्छा रखती हुई कहती है, हे बनमाली मुझे डाल से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस मार्ग से मातृभूमि का सिर का बलिदान चढ़ाने के लिए अनेक देशभक्त वीर गए हैं। ठीक है ना। तो इतना लिख लेंगे। उसके बाद देखिए एक प्रश्न आप लोग आएगा। तो स्टूडेंट इतना जो मैं आप लोग को पद्यांश बताया हूँ इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है। अभी तो आप लोग के पास टाइम नहीं कि आप लोग याद करोगे। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का कल ही पेपर है तो आप लोग को करना क्या होगा, वीडियो को आप लोग 2 से 4 बार देखिएगा ना तो आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा। और जब एक बार सामने क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग को फटाक से नहीं याद आएगा और आप लोग लिख करके आ जाओगे। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और समझ के जाइए। ठीक है ना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग को तुरंत पहुंच जाए और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। और हर सब्जेक्ट की मैं तैयारी करा रहा हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहेगा तभी आप लोग पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग की तैयारी होगी। तो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।